हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। ये मेरा नया वीडियो है जिसमें मैं आप सभी लोगों को सीए इंटरमीडिएट में कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं वो बताऊंगा। बहुत से लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको कहीं ना कहीं कोई डिफ़िकल्टी आ रही होगी और उनका सोल्यूशन उनको नहीं मिल पा रहा होगा। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन खुद किया है, आई नो कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसका सोल्यूशन कहाँ पे मिलेगा। मेरे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस दिया हुआ है कि आप कहाँ से आप उसको लॉगिन करेंगे, कैसे आप लॉगिन करेंगे, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे पेमेंट होगी और कहाँ से पेमेंट आप कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल हो आप सभी के लिए, क्योंकि मेरे लैपटॉप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है नहीं। मैंने अपने फ़ोन से ही अपनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करी है लैपटॉप की। थोड़ा वीडियो क्वालिटी में आपको थोड़ा फ़र्क आ सकता है, लेकिन जो मैंने बात बोली है और जो स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस आपको समझाया है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है या आप कोई डिफ़िकल्टी फेस करते हो, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप उसमें अपना कमेंट डाल के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको श्योरली रिप्लाई दे दूंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और अपना प्रोसेस आप कर लीजिएगा। जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी आपको सीडीएस की लिंक मिल पाएगी और आप वहाँ से फिर बुक्स ऑर्डर कर सकेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे ICAI सर्च करना होगा, जहाँ पे आपको ऐसा कोई वेब पेज खुल के आएगा। तो आप या तो ICAI पे जाके कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली SSP पोर्टल पे क्लिक कर सकते हैं। तो डायरेक्ट SSP पोर्टल से आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ICAI की वेबसाइट के थ्रू आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो पहले होम पेज पे जाएंगे, फिर वहाँ से आपको SSP पोर्टल क्लिक करना पड़ेगा। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा करिए। मैं ICAI की वेबसाइट पे जाऊँगा पहले। यहाँ पे कुछ ऐसा सा होम पेज बन के आएगा ICAI की वेबसाइट का, जहाँ पे प्रेसिडेंट की फ़ोटो और वाइस प्रेसिडेंट सर की फ़ोटो आएगी। तो आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक CDS डिजिटल लर्निंग ऐसे आएगा, उसमें आपको SSP पोर्टल सेल्फ सर्विस पोर्टल पे क्लिक करना है। सेल्फ सर्विस पोर्टल पे क्लिक करने के बाद आपको साइन इन का पेज आएगा। आप साइन इन के पेज पे अपना यूज़र आईडी डालेंगे। यूज़र आईडी कौन सी हो सकती है, या तो MRN नंबर हो सकता है, या SRN नंबर हो सकता है, या फिर APP सीक्वेंस नंबर हो सकता है, जो कि आपको CA फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मिला होगा। मैं यहाँ पे अपना APP नंबर डालूंगा। आप अगर SRN या MRN डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन SRN नंबर के साथ उसका पासवर्ड जो आपको मिला होगा वही डालिएगा। ये ना करिएगा कि APP नंबर डाल के SRN का पासवर्ड या SRN नंबर डाल के APP का पासवर्ड आप डाल दें। मैंने यहाँ पे लॉगिन करने के लिए अपने क्रेडेंशियल्स भर दिए और ये मैंने लॉगिन कर दिया। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख के आए हैं जो आपके कंप्यूटर कंपैटिबिलिटी और वेबसाइट कंपैटिबिलिटी के लिए शो हो रहा है। आप इसको देख लीजिएगा। वैसे अगर आपका खुल गया तो आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कंपैटिबल है। आपका कोई ऐसा सा होम पेज खुल के आएगा जिसमें आपका प्रोफाइल फ़ोटो लिखी होगी, बाकी सारी डिटेलिंग लिखी होगी लेफ्ट साइड में, और ऊपर की साइड में भी कुछ डिटेलिंग लिखी होगी कोर्स रिलेटेड, और बीच में स्टूडेंट फंक्शन और आर्टिकल फंक्शन। तो आर्टिकल फंक्शन अभी काम का नहीं है, आपको स्टूडेंट फंक्शन पे ही क्लिक करना जाएगा। अब हम लोग स्टूडेंट फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो वहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और उससे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोफाइल एडिट फॉर्म और अपडेट प्रोफाइल डिटेल्स, लेकिन ये सबसे हमको मतलब नहीं है। हमको सिर्फ अप्लाई फॉर इंटरमीडिएट कोर्स करना होगा। यहाँ पे कुछ ऐसा सा पेज खुल के आएगा जिसमें आपकी कुछ डिटेलिंग नहीं दे रखी होगी, लेकिन आप वेट करिएगा पेशेंटली और आपकी डिटेलिंग आ जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने ये सब चीज़ें पहले से ही रजिस्टर करके रखी हैं। थोड़ा सा वेट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे डिटेलिंग तो आ गई है, लेकिन कुछ कुछ फील्ड जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम, फ़ोन नंबर और पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर एक्सेट्रा में आपका फिलिंग नहीं है। जिस जिस फील्ड में आपको फिलिंग नहीं है और आपको इम्पोर्टेंट लगता है या उसमें रेड मार्क दे रखा है, आप उसमें जाके अपनी फिलिंग कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारी फिलिंग डिटेल्स अपनी भर दी है, और उसके बाद मैंने सेव एंड नेक्स्ट करना है। आपको भी वही चीज़ करनी है। यहाँ पे डेटा सेव सक्सेसफुली का आपको जो नोटिस है वो आ चुका है। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपके परसेंटेज मार्क्स दे रखे हैं 10th-12th के, और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप उसको भी फिल कर दीजिएगा, अगर आपने नहीं कर रखा है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अब आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है और आपको देखना है कि यहाँ पे आपने जो वो मांग रहे हैं अपलोडिंग के लिए, वो आपने अपलोड किया है पहले से कि नहीं किया है। जैसे मेरे में क्लिक हेयर टू अपलोड दिखा रहा है। मैं यहाँ पे अपनी 10th की मार्कशीट को
अपलोड कर दूंगा। अपलोडिंग के लिए भी अलग से इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, प्लीज़ आप उन सबको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अपलोड कीजिएगा। ओके, सो मैंने सारी डिटेलिंग फिल कर दी है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मोड के लिए आपको फिल करना है। तो आपका रजिस्ट्रेशन मोड क्या है, ये आपको कहाँ से पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा जब आपने लॉगिन किया था, तो आपने SRN नंबर और MRN नंबर या APP नंबर पासवर्ड डाल के जो लॉगिन किया था, उसके बाद जो होम पेज खुला था, उसमें सबसे ऊपर आप टॉप पे देखेंगे तो वहाँ पे आपके कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स लिखी है, तो वहाँ पे कोर्स टाइप लिखा हुआ है। सो वहाँ पे मेरे में न्यू FND लिखा था, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपके में क्या लिखा हुआ है, आप उसी हिसाब से फिल करिएगा। सो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ न्यू FND, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की ओर। सो अब मैंने भर दिया न्यू FND और मैं अब नीचे जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये मेरा पहला अटैम्प्ट है, तो मुझे इन सब फिलिंग को नहीं भरना है। सो मैं सीधे नीचे स्क्रॉल करूँगा, ना मुझे PG ना UG क्वालिफिकेशन कुछ नहीं भरना है। अगर आपने PG करने के बाद CA इंटरमीडिएट कोर्स में डायरेक्ट एंट्री रूट लिया है, सो फिर आपको ये सब फिलिंग करनी पड़ेगी। सिंस मैं डायरेक्ट एंट्री रूट नहीं हूँ, मैंने फाउंडेशन का पेपर दिया था, इसलिए मैं ये सब डिटेलिंग छोड़ दूँगा। फिर हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे मीडियम ऑफ स्टडी पूछा है, क्योंकि स्टडी मटेरियल किस चीज़ में आएगा। प्लीज़ डिटेलिंग और जो आपको भरना है वो बहुत ध्यान से पढ़ के भरिएगा। यहाँ पे पूछा है मटेरियल ऑफ मीडियम ऑफ स्टडी, मतलब जो स्टडी मटेरियल आपको चाहिए वो किस चीज़ में चाहिए। सो मुझे इंग्लिश में चाहिए, सो मैं इंग्लिश यहाँ पे चूज़ करता हूँ। सो यहाँ पे इंग्लिश बहुत ध्यान से आप चीज़ें पढ़िएगा, उसके बाद ही आप फिलिंग करिएगा, क्योंकि कुछ भी गलत हो गया तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज़ करता हूँ, फिर मैं नीचे आता हूँ ज्वाइन फॉर कोर्स। ज्वाइन फॉर कोर्स में आपको क्या करना है? ज्वाइन फॉर कोर्स में आप डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हैं। आपने ग्रुप 1 दिया है, ग्रुप 2 का रजिस्ट्रेशन करना है, या ग्रुप 1 का रजिस्ट्रेशन करना है, या बोथ ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करना है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन जहाँ पे फॉर द सेफ प्ले, फॉर बेनिफिट्स, अगर आप करना चाहते हैं तो आप बोथ ग्रुप का रजिस्ट्रेशन एक बार में कर दीजिए, जिससे बार बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको ना करना पड़े। और आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, यस, उस पर आपको यस करना है। अगर आपने आर्टिकलशिप कर ली है और उसके बाद ग्रुप 2 या ग्रुप 1 का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, सो आपको आर्टिकलशिप के लिए ना करना होगा। सो यहाँ पे सारी डिटेलिंग लिखी हुई है, आपको बस, आप कुछ नहीं, PE1 CPT और फाउंडेशन कोर्स से आप आए हो, तो इसलिए अगर डायरेक्ट एंट्री होता तो वहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लिखा होता। अब सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, डेटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स की बारी आ रही है। उससे पहले आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, जैसे कि अपलोड फ़ोटो, अपलोड सिग्नेचर, लीविंग सर्टिफिकेट ऑफ कॉलेज या स्कूल, कॉपी ऑफ वीज़ा, और कॉपी ऑफ ICI परमिशन फॉर वीज़ा। तो यहाँ पे दो ही चीज़ मैंडेटरी हैं, एक आपकी फ़ोटो और दूसरा आपका सिग्नेचर। सो आप यही दोनों चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं। आपको मेनली यही दोनों चीज़ें अपलोड करनी है, लेकिन अगर आप चाहें तो और भी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। अगर आप ना चाहें तो मत करिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फ़ोटो और सिग्नेचर मैंडेटरी है। सो अपलोड करने के बाद कुछ ऐसा सा अपलोडेड अपलोडेड दोनों चीज़ें लिख के आएंगी, आप लोग भी अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपको और करना हो तो और कर दीजिएगा, ना करना हो तो यही दोनों चीज़ करके छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नीचे आएगा लाइव वर्चुअल क्लासेस डिटेल्स। अगर आपको कोई क्लासेस लेनी है, लाइव वर्चुअल पेड क्लासेस हैं, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 या बोथ, सो या फिर नन ऑफ द अबव, नॉट नाउ। सो नॉट नाउ पे मैंने क्लिक कर दिया था, और अब मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स दे रखी है, आप देख लीजिएगा। क्योंकि मैंने दोनों ग्रुप का दिया है, तो मेरा नेट पेबल अमाउंट जाके बना है 18,000। सो मैं अब इसको जनरेट OTP करना होगा। इसमें लिखा है नोट कि अगर एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो मैंने जनरेट OTP क्लिक कर दिया। जनरेट OTP पे क्लिक करने के बाद कैप्चा आएगा, कैप्चा को फिल करना होगा। सो कैप्चा को फिल करने के बाद OTP सेंड हो जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। आपको अपने मोबाइल नंबर से, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी है, दोनों पे जाके आप किसी में से भी चेक कर सकते हैं। आपको OTP जो है वो मिल जाएगा। आपको OTP यहाँ पे डालना है और जनरेट ओके कर देना है, सबमिट। तो यहाँ पे एक बार आपसे कंफर्मेशन के लिए पूछेगा सबमिट फॉर्म, और दूसरी बार भी पूछेगा, तो दोनों बार आपको ओके ओके कर देना है। आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाता है, और आपको पेज रीडायरेक्ट कर देता है पेमेंट पेज की तरफ। सो आपको वहाँ पे अपनी पेमेंट डिटेलिंग वगैरह करनी होती है। ओके गाइस, सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे फ़ोन नंबर पड़ा हुआ है, और मैं अब पेटीएम के थ्रू प्रोसीड करने जा रहा हूँ।
सो मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद मेरे फ़ोन में OTP जनरेट हुआ, जो कि मुझे यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए टाइप करना पड़ेगा। सो मैंने अपना OTP डाल दिया, जो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों पे आया। आप किसी पे से भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक किया। सो यहाँ पे लिख के आ रहा है इनसफिशिएंट बैलेंस पेटीएम में। ओके, सो मैंने वॉलेट में अपना एक भी बैलेंस नहीं डाल रखा था, इसलिए ये चीज़ हुई। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, सो पेज मेरा लॉग आउट हो चुका है। सो अब आपको क्या करना है, अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप क्या कर सकते हो, आप वापस अपना लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद ऐसे ऐसे डिटेल्स आ जाएगी, और जब आप स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे, सो सारा आपका फॉर्म सबमिट है, बस आपकी पेमेंट डिटेल्स जो है वो जो पेमेंट है वो आपका बचा हुआ है। सो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये सबमिटेड और पेंडिंग एप्लीकेशन दिख रहा होगा साइड में। अब वहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके दो फॉर्म खुलेंगे, एक फॉर्म 112 है और एक स्टूडेंट कोर्स रजिस्ट्रेशन है। सो आप स्टूडेंट कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसी डिटेलिंग आ जाएगी, जो कि आपकी सेव्ड या सबमिटेड एप्लीकेशन में की हेडिंग के अंदर होगी। सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस पे जाना है, आपको देखना है कि यहाँ पे सारी चीज़ें सही लिखी हैं। सो चेक कर सकते हैं, सारी इंटरमीडिएट कोर्स लिखा हुआ है, फाउंडेशन कोर्स के थ्रू आ चुका हूँ और अभी तक जो है पेमेंट नहीं हुई है। सो सिंस पेमेंट नहीं हुई है, सो आपको क्या करना है, आपको एक्शन जो दिख रहा है, एक्शन बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी सारी जितनी डिटेलिंग जैसे आपने शुरू में प्रोसेस किया था, वो सारा प्रोसेस लिख के आ जाएगा। सो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, डियर स्टूडेंट एप्लीकेंट, योर लास्ट पेमेंट वाज नॉट सक्सेसफुल, इफ द अमाउंट हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट इट विल बी अपडेटेड विद इन 3 days, इफ नॉट अपडेटेड यू विल हैव टू पे अगेन, एनी डुप्लीकेट पेमेंट मेड विल बी रिफंडेड बाय द ICAI। सो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर अमाउंट डिटेक्ट हो गया है तो वो 3 दिन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि अगर आपका फॉर्म नहीं सबमिट हुआ है। और अगर अमाउंट डिटेक्ट नहीं हुआ है और आपको लग रहा है कि अमाउंट डिटेक्ट नहीं हुआ है लेकिन हो चुका है, सो अगर आपने डबल पेमेंट कर दी, मान लीजिए ये फॉर्म को सबमिट करने के लिए भी आपने 18,000 पे कर दिया और आप पहले से ही 18,000 कट चुका है, सो जो भी आपका डुप्लीकेट अमाउंट है वो आपका रिफंड हो जाएगा ICAI के थ्रू। सो ये वैसे वैसे पेज वापस खुल चुका है। यहाँ पे अपलोड फ़ोटो, अपलोड सिग्नेचर की चीज़ें हैं, ये सब आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस वेरीफाई करना एक अच्छी चीज़ है। सो आप नीचे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको नॉट नाउ फिर से क्लिक करना पड़ेगा, या फिर जो भी आपने क्लिक करा हो, ग्रुप 1, ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप। तो यहाँ पे नेट पेबल अमाउंट फिर से आ चुका है और अब आपको फिर से पेमेंट के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे फिर से आपका नेट पेबल अमाउंट 18,000 है, कोई भी चार्जेस नहीं लगते इस सब चीज़ों के। सो अब आप नीचे आएंगे, अगर आपको सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर्स जनरल लेनी है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, आपको 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सिंस मुझे नहीं चाहिए तो मैंने नहीं करा। सो हम लोग अब नीचे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस है, जनरेट OTP वगैरह। सो इसको करते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। सिंस मेरे पेटीएम बैलेंस या पेटीएम वॉलेट में एक भी मनी नहीं है, सो मैं इस बार डेबिट कार्ड का यूज़ करूँगा। सो मैं डेबिट कार्ड के ऑप्शन पे गया, मैंने अपनी सारी डिटेलिंग यहाँ पे भर दी। डिटेलिंग भरने के बाद अब मैं यहाँ पे पे करूँगा 18,000 रुपीज़। सो पेमेंट डिटेलिंग करने के बाद और पेमेंट करने के बाद जो नेट पेबल अमाउंट 18,000 था, यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल्स आ चुकी है, जो कि सबमिटेड दिखा रहा है। और नेक्स्ट लेवल अप्रूवर इज़ वेरीफायर, तो आपकी जो सबमिटेड एप्लीकेशन है वो वेरिफिकेशन के लिए वेरीफायर के पास पहुँच चुकी है। आप अपनी डिटेलिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या फिल किया है और उसी अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हैं। अब आपके होम पेज पे यही चीज़ आपको शो होगी, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो और पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा उसको, और अगर किसी बच्चे को डिफ़िकल्टी आती है तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपका मन करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, जिससे कोई भी अगर मैं वीडियो लाता हूँ या अपडेट लाता हूँ या अपने CA फाउंडेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें पोस्ट करता हूँ तो आपको वो जल्द से जल्द और सबसे पहले मिल सके।